This is Naeem Abbas, your online maths teacher. Today, our topic is derivative. 12th class mathematics का चैप्टर नंबर 3 का जो पहला टॉपिक है वो है डेरिवेटिव से रिलेटेड। डेरिवेटिव को समझने से पहले रेट ऑफ चेंज और स्लोप का पता होना चाहिए। व्हाट इज एक्चुअली अ स्लोप? स्लोप ये होता है कि किसी वैल्यू पे राइज डिवाइडेड बाय रन कर दें तो ये स्लोप आता है। इट मींस अगर हमारे पास ये स्लोप है, ये स्लोप को शो कर रहा है, ये हमारे पास रन है और ये राइज है। ओके, राइज डिवाइडेड बाय रन करोगे तो स्लोप के इक्वल मिलेगा। स्लोप हमेशा हम इसको m से शो करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास के एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या होता है, जिसका एक्चुअल फार्मूला ये है डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स। तो इस चीज को ग्राफिकली देखते हैं कि एवरेज रेट ऑफ चेंज का क्या मीनिंग बनता है। अगर कोई फंक्शन है इस तरह से, उसका ग्राफ है, तो इनिशियल पॉइंट पे लेट्स सपोज दिस इज x एट x एंड y। x की वैल्यू x एक्सिस पे उसकी वैल्यू x है, तो y एक्सिस पे उसकी वैल्यू लेट्स सपोज y है। अब अगर आप थोड़ा सा डिस्टेंस इस तरफ कवर करते हैं तो इट मींस अब आपने x के साथ में डेल x डिस्टेंस कवर कर लिया। ओके, ये जो डिस्टेंस कवर किया है ये डेल x है, तो अब इसकी फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी? x प्लस डेल x हो जाएगी। ओके, पहले x थी, जब उसमें से फिर डेल x ऐड किया उसके साथ तो x प्लस डेल x आ गया। सिमिलरली जब आप इस पे यहां से लेकर यहां तक पहले वैल्यू क्या थी? y थी, और इस पे थोड़ा सा और डिस्टेंस आप कवर करते हैं, लेट्स सपोज दिस, तो अब इसकी वैल्यू जो बन गई है लेट्स सपोज कि वो है y प्लस डेल y। तो y प्लस डेल y यहां से लेकर यहां तक हो गया। इट मींस यहां से लेकर यहां तक y एक्सिस की तरफ जाओगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी? y प्लस डेल y। सो ये डिस्टेंस जो है ये डेल y के इक्वल है। ओके, अब हमने क्योंकि रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है, दैट मींस स्लोप, तो स्लोप किसके इक्वल हो जाएगा? डेल y डिवाइडेड बाय डेल x के। ओके, अब इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू जो है वो f ऑफ x है, और इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू जो है वो है f ऑफ x प्लस डेल x। ठीक हो गया? इसका मतलब है ये जो डेल यहां से लेकर यहां तक ये f ऑफ x की वैल्यू है, और यहां से लेकर यहां तक किसकी वैल्यू है? f ऑफ x प्लस डेल x की। तो ये वाला पार्ट बीच वाला किसके इक्वल हो जाएगा? सेकेंड माइनस फर्स्ट करेंगे, मींस f ऑफ x प्लस डेल x माइनस f ऑफ x की। ओके, जब यहां से लेकर यहां तक f ऑफ x प्लस डेल x है, यहां से लेकर यहां तक f ऑफ x है, तो ये वह बीच वाला पार्ट जो बनेगा वो कैसे फाइंड किया जाएगा? f ऑफ x प्लस डेल x माइनस f ऑफ x। तो ये वाली वैल्यूज डेल y की जगह पर जस्ट पुट कर दी तो हमारे पास रेट ऑफ चेंज का आंसर आ गया। तो किसी फंक्शन का एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड करने का ये फार्मूला है, और याद रखिएगा एवरेज रेट ऑफ फंक्शन जो है, किसी फंक्शन का एवरेज रेट ऑफ चेंज जो है वो एक्चुअली स्लोप प्रोवाइड करता है उस पे सेकेंड लाइन। ये अगर हमारे पास कर्व था तो ये वाली लाइन जो है ये इस पे सेकेंड कहलाती है। ओके, सेकेंड लाइन। सो एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज प्रोवाइड रेट ऑफ चेंज प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड करता है? स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन, स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन। तो डेली लाइफ में इसकी एग्जांपल आप ये ले सकते हैं कि वेलोसिटी, वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो डेल एक्स ओवर डेल टी करते हैं तो हमें वेलोसिटी मिला करती है। एग्जांपल इसकी देखिए कि हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप का होगा एक्सरसाइज के अंदर, और हमें इसे कैसे सॉल्व करना पड़ेगा। ये फंक्शन की वैल्यू है, इट मींस कि यहाँ पे y या f ऑफ x की वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5। ये फंक्शन है कोई। ओके, फ्रॉम 1 to 2, 1 से लेकर 3 तक x की वैल्यू ये 1 से लेकर 3 तक, इसके दरमियान। इसका मतलब ये हुआ कि दिस इंप्लाइज x की वैल्यू 3 है और x की वैल्यू 1 है,
और x प्लस डेल x की वैल्यू 3 है। इनिशियल वैल्यू 1 है और फाइनल वैल्यू क्या है 3 है। तो इसमें से जब इसको माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास डेल x इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2 के इक्वल। ये हमने कुछ वैल्यूज इसमें से फाइंड कर दी, डेल x की वैल्यू फाइंड कर दी। अब हमें f ऑफ x की वैल्यू चाहिए और f ऑफ x प्लस डेल x की वैल्यू चाहिए, इन दो की वैल्यू चाहिए। पुट करेंगे तो हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज आ जाएगा। सो f ऑफ x की जगह पर हम पुट करते हैं x की वैल्यू दैट इज 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 6 into 1 plus 5 which is equal to 0. Okay, f of 3 पुट करते हैं, f of x plus del x की वैल्यू that will be 3 का स्क्वायर minus 6 into 3 plus 5 that is equal to 9 plus 5 is 14. 9 plus 5 is 14 minus 18 करोगे तो माइनस का 4 बच जाएगा। ओके, अब हम फार्मूला लगाते हैं डेल y ओवर डेल x इज इक्वल टू f ऑफ 3 फाइनल माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाय डेल x दैट इज इक्वल टू 2। ओके, वैल्यूज पुट कर दें इसकी। इसका आंसर आया हमारे पास माइनस का 4, इसका आंसर है माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो रेट ऑफ चेंज का इसका जो आंसर आ जाएगा वो -2 आ जाएगा। ओके, तो रेट ऑफ चेंज क्योंकि स्लोप को शो करता है आप सेकेंड लाइन, तो स्लोप नेगेटिव भी हो सकती है और स्लोप पॉजिटिव भी हो सकती है। ओके स्टूडेंट्स, एवरेज रेट ऑफ चेंज के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। क्या होता है एवरेज रेट ऑफ चेंज का, जब आप लोग लिमिट ले लेते हो डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 then this is converted to instantaneous rate of change। ये हमने del y और del x is equal to f of x plus del x minus f of x और del x का फार्मूला लिखा जो कि रिप्रेजेंट कर रहा था एवरेज रेट ऑफ चेंज को। हमने बोथ साइड पे लिमिट ले ली, तो अब ये किस में चेंज हो गया इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज में। और याद रखिएगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज जो होता है गिव्स स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, तो ये हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन प्रोवाइड करता है, जबकि एवरेज रेट ऑफ चेंज किसकी सेकंड लाइन की स्लोप प्रोवाइड करता था। तो किसी कर्व पे लेट्स सपोज दिस इज सम कर्व, तो ये लाइन जो होती है दिस इज कॉल्ड टेंजेंट। और अगर आप इसी कर्व को आगे प्रोड्यूस करते हो लेट्स सपोज दी, तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान ये वाली लाइन जो होगी दैट इज कॉल्ड सेकंड लाइन। दिस इज टेंजेंट लाइन एंड दिस इज सेकंड लाइन। ओके, तो एवरेज रेट ऑफ चेंज इस सेकंड लाइन की स्लोप प्रोवाइड करता था, जबकि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इस टेंजेंट लाइन की स्लोप प्रोवाइड करता था। व्हाट इज डेरिवेटिव? डेरिवेटिव इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को डिफरेंशिएशन या फिर डेरिवेटिव भी कहा जाता है। इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, हर राइटर ने हर मैथमेटिशियन ने अपनी अपनी नोटेशन यूज की है। तो ये जो डी वाई और डी एक्स है ये डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है कि डेरिवेटिव ऑफ y with respect to derivative of x। ओके, अगर आपके पास एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, लेट्स सपोज के dx ये x एक्सिस को शो कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को और ये शो कर रहा है टाइम को, तो ऐसी सूरत में जो वेलोसिटी होगा दैट विल बी इक्वल टू dx डिवाइडेड बाय dt। इसका मतलब डेरिवेटिव ऑफ x एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ टाइम, चेंज इन x विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। क्योंकि यहाँ पे हम x एक्सिस और y एक्सिस लेते हैं तो इसलिए हम कह रहे हैं चेंज डेरिवेटिव ऑफ dy ओवर dx मींस डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, और इसी चीज का आपने लिमिट के साथ लिखा। तो ये डेरिवेटिव की नोटेशन है। न्यूटन ने डेरिवेटिव की नोटेशन कुछ यूं लिखी, y के ऊपर एक डॉट डाल के या फिर फंक्शन के ऊपर एक डॉट डाल के। ओके, और लेबनिज ने dy ओवर dx या df ओवर dx रिप्रेजेंट किया। यूलर ने कैपिटल dy या फिर कैपिटल df नोटेशन रखी डेरिवेटिव की। लैग्रांज ने f प्राइम ऑफ x यूज किया। तो इसका मतलब है फंक्शन अगर आपके पास f है तो उसका डेरिवेटिव f प्राइम ऑफ x से भी शो किया जा सकता है, उसे dy ओवर df x से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास के फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x फंक्शन का नाम है दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1। इसका आपने डेरिवेटिव यूज फाइंड करना है बाय डेफिनेशन मेथड, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड या फिर अब इनिशियो मेथड। तो ये तीनों एक ही मेथड के नाम है। ओके, जो हम मेथड डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए यूज करेंगे उसके तीन नाम है। कौन से? डेफिनेशन मेथड भी उसे बोला जाता है,
फर्स्ट प्रिंसिपल रूल भी बोला जाता है और अब इनिशियो मेथड भी बोला जाता है। ओके, तो हमने ये सारी चीजें कलेक्ट करनी है, देन लिमिट लेनी है, तो हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा। और डेरिवेटिव को आप dy और dx से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, f प्राइम आप x से भी शो कर सकते हैं। इस बुक में ये दो नोटेशन मोस्टली यूज की गई है। ओके, तो ये f ऑफ x की वैल्यू है। अब मैं वैल्यू फाइंड करूंगा f ऑफ x प्लस डेल x की। सो f ऑफ x प्लस डेल x की जगह पर रिप्लेस कर दिया x प्लस डेल x, इसका स्क्वायर प्लस 1, इसे ओपन करते हैं तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस डेल x स्क्वायर प्लस का 2x एंड डेल x प्लस 1, इसे a प्लस b के स्क्वायर की तरह ओपन कर दिया। दिस इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ x प्लस डेल x। ओके, अब इसके बाद हम डेल y और डेल x फाइंड करते हैं। डेल y और डेल x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल x माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स। ये हमने कौन सा रूल यूज किया है? दिस इज एवरेज रेट ऑफ चेंज। ओके, डेल वाई और डेल एक्स इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस डेल एक्स स्क्वायर प्लस का 2x एंड डेल एक्स प्लस का 1, और इसकी वैल्यू क्या है? ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है, तो इसको जब बाहर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 1 डिवाइडेड बाय डेल एक्स एज इट इज। यहां से वैल्यूज को कैंसिल कर देते हैं, जो कैंसिल हो रही है, एक्स स्क्वायर से कैंसिल और 1 1 से कैंसिल हो गया। ओके, अब हम बोथ साइड पे लिमिट लेने से पहले इसमें से डेल एक्स को कॉमन निकाल के कैंसिल करते हैं। डेल वाई और डेल एक्स इज इक्वल टू, डेल एक्स इज कॉमन, अंदर बचेगा डेल एक्स प्लस 2x डिवाइडेड बाय डेल एक्स। ओके, इस न्यूमरेटर में से डेल एक्स को कॉमन निकाल लिया, ये इससे कैंसिल हो गया। अब जो वैल्यू बाकी बच गई है इसी की लिमिट ले लेंगे तो हमें डेरिवेटिव मिलेगा। सो डेरिवेटिव इज इक्वल टू dy और dx इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल एक्स प्लस 2। ओके, जो एवरेज रेट ऑफ चेंज का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है उसी का लिमिट ले ले तो हमें क्या मिलता है? डेरिवेटिव मिलता है। अब इसमें डेरिवेटिव, इसमें अगर आप लोग डेल एक्स की जगह पर लिमिट पुट करो, डेल एक्स की जगह पर लिमिट क्या है? 0, तो ये बन जाएगा 0 प्लस 2x दैट इज इक्वल टू 2x। इस बात का मतलब ये बना कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या बनता है? 2x बनता है। ओके, तो ये मेथड जो हमने फॉलो किया दैट इज कॉल्ड डेफिनेशन मेथड, फर्स्ट प्रिंसिपल रूल, या फिर अब इनिशियो मेथड। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में जैसी मैंने दो एग्जांपल्स इस लेक्चर में दी, इसी तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस गिवन है। सो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आपने ट्राई करना है और उन्हें अपनी नोटबुक्स पे सॉल्व करना है।